श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जो व्यक्ति आपके बुरे से बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, उससे बड़ा सगा आपका कोई हो ही नहीं सकता। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां से साथ देंगे। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतर आत्मा। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या को देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको हमेशा सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी इंसान नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में कभी दुख ना आया हो, चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं, जिस नजर से आप इस दुनिया को देखते हैं वैसी ही यह दुनिया आपको दिखाई देती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसीलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने हालातों को बदलने की उम्मीद और ताकत देती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रतिदिन प्रवचन दिया करते थे। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आया करते थे। गौतम बुद्ध लोगों को काम, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से स्वयं को दूर रखकर नम्रता, सादगी और सरलता से जीवन जीने की शिक्षा दिया करते थे। एक व्यक्ति प्रतिदिन गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था। वह बड़े ध्यानपूर्वक बुद्ध के कहे हर शब्दों को सुना करता और प्रवचन समाप्त होने पर लौट जाता। लगभग एक माह तक वह अनवरत महात्मा बुद्ध का प्रवचन सुनने आता रहा। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद भी वह रुका रहा। सबके चले जाने के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध ने कहा, पूछो। मैं एक माह से रोज आपके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। आपकी कही हर बात मुझे याद है, किंतु मेरे जीवन में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं सोचने लगा हूँ कि क्या मुझ में कोई कमी है जो वे बातें मुझ पर प्रभावहीन है। बुद्ध ने पूछा, बंधु तुम कहाँ रहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती में। श्रावस्ती यहाँ से कितनी दूर है? व्यक्ति ने दूरी बताई तो बुद्ध ने पूछा, तुम श्रावस्ती से यहाँ कैसे आते हो? कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, कभी बैलगाड़ी से। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती पहुँच जाओगे? ये कैसे संभव है? यहाँ बैठे बैठे मैं श्रावस्ती कैसे पहुँच सकता हूँ? वहाँ पहुँचने के लिए मुझे चलना पड़ेगा। यदि चलना न हो तो वहाँ पहुँचने के लिए साधन की आवश्यकता होगी, जैसे बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। बुद्ध बोले, सत्य कहा, गंतव्य तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है, बिना चले गंतव्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसी प्रकार अच्छी बातों को जीवन में उतारने के लिए उन पर चलना पड़ता है।
मात्र सुन भर लेने से वे बातें जीवन में प्रभावशील नहीं होती, उनके अनुसार आचरण भी करना पड़ता है। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तब तुम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखोगे। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह बुद्ध की बातों का अनुसरण करेगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा और अपना जीवन बेहतर बनाएगा।